जिंदाबाद। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। देश हित में करेंगे काम करेंगे पूरा धाम, देश हित में करेंगे काम करेंगे पूरा धाम। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कल देर रात मुझे बाय टेलीफोन एक मैसेज मिला कि कल सुबह आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर रियासी जी ने बुलाया है। मैं डीसी रियासी MS सिंधु कंवल चिप जी और SSP रियासी रश्मि वजीर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हर मुद्दे पर आपकी जो भी एक जायज़ मांग है उसके ऊपर एक देख रेख हो रही है। और पूरे जम्मू प्रांत के अंदर जिस तरीके से हमारे पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने, हमारे डेली वेजर्स ने जो साहस दिखाया है और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटर की जो नींद उड़ी है, तो आप देख सकते हैं कि पूरे जम्मू प्रांत के अंदर में लोग पानी की बूंद के लिए तरस खड़े हुए हैं। जहाँ तक आज डिस्ट्रिक्ट रियासी एडमिनिस्ट्रेटर की बात है तो उन्होंने स्पष्ट हमारे पीएचई एक्शन रियासी AWD साहब, AE साहब, हम और हमारे कमेटी के 5 लोग जो उनके साथ बैठे थे, जिस मुद्दे पर बात हुई है। और मैं आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से कि जम्मू प्रांत के अंदर हर डिवीज़न के अंदर ऐसी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। जो हमारा स्थायी कर्मचारी पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा है, हम अपने आप में स्थायी कहते हैं क्योंकि हमने 30 वर्ष दिए हैं। और जे हमें डेली वेजर्स कह रहे हैं, जे हमें कैजुअल वर्कर्स कह रहे हैं, जे हमें CP वर्कर कह रहे हैं, जे हमें नीड बेस कर रहे हैं, जे हमें ITI वर्कर्स कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि DC मैम जी ने जो हमें आश्वासन दिया है और हमने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर, चाहे वो लोग दरमाड़ी के अंदर बैठे हैं, चाहे वो चसाना के अंदर बैठे हैं, चाहे वो उधमपुर के साथ में लगते हुए बैठे हैं, चाहे वो कटरा के अंदर बैठे हैं, चाहे वो मफवा के अंदर बैठे हैं, चाहे वो रणसू के अंदर बैठे हैं, जितना भी हमारा कार्यकर्ता काम छोड़ हड़ताल पर गया है, हमारा अनुरोध है कि वो मशीनरी के साथ तोड़ फोड़ ना करे। सबसे बड़ा मुद्दा है मशीनरी के साथ तोड़ फोड़ ना करे। हम देश भक्त लोग हैं और देशभक्ति के साथ हमें अपनी ये जंग जीतनी होगी, क्योंकि कुछ तत्वों ने ये प्लानिंग की हुई है, ये कोशिश है कि किस तरीके से मशीनरी के साथ छेड़छानी हो, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर को सख्ती करना पड़े और इनकी स्ट्राइक टूट जाए और ये लोग रफा दफा करके जहाँ से भाग जाएं। इसीलिए मेरे सभी साथियों से अपील है, मेरे डिवीज़न्स के प्रेसिडेंट जो काम कर रहे हैं, जो सब डिवीज़न के अंदर मेरे प्रेसिडेंट जुनटन काम कर रही हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप मशीनरी के साथ हाथ ना लगाएं। रियासी की एडमिनिस्ट्रेटर्स आप लोगों के साथ है। आप लोगों का डिवीज़न दरमाड़ीस का और डिवीज़न रियासी का जो वेरिफिकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, हम पूरे 30 वर्षों की वेरिफिकेशन DC मैम जी ने हमें आज आश्वासन दिया है, SSP मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी वेरिफिकेशन होगी, हमें उसका सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा डेली वेजर्स 25 साल किसने दिए हैं, 30 साल किसने दिए हैं, 10 साल किसने दिए हैं, 5 साल किसने दिए हैं। इसकी वेरिफिकेशन हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। और वो जो लोग कहाँ पर तैनात किए गए हैं, हमें मालूम होना चाहिए। हमारी जो आज पेंडिंग इशू है वेजेस का, तो वेजेस का पेंडिंग इशू कैसे हुआ, इसके बारे में DC मैम रियासी ने एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है डिवीज़न से। हमारे पीएचई एक्शन रियासी को और PHN एक्शन दरमाड़ी को तलब किया है इसके विषय में और चंद दिनों का समय दिया है। हम इसकी मांग पंचायतों के जो हमारे सरपंच बैठे हैं, पंचायतें सशक्त हैं, हमारे BDC के 12 चेयरमैन बैठे हैं, हमारा उनसे अनुरोध है कि आप इस मुहिम में आएँ और इस मुहिम में हमारी जो वेरिफिकेशंस का मसला है, क्योंकि वेरिफिकेशंस में हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, पुलिस, तहसीलदार हेडक्वार्टर्स, हमारे दोनों एक्शन शमूलियत हों और इसकी वेरीफाई करके चीफ इंजीनियर से हम डायरेक्ट बात करेंगे। जब हमारा अधिकार, जब हमारे डॉक्यूमेंट बराबर होंगे तो हमें यकीन है कि हमें रेगुलाइजेशन देने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है और जो हमारे स्थायी कर्मचारी, जो हमारे रेगुलर वर्कर हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप काम करें लेकिन समय सीमा में करें। जिसकी 8 घंटे की ड्यूटी है वो 8 ही घंटे लगाए, 10 घंटे करने की उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
जिस तरीके से वो करते आए हैं, वो दें पानी, पानी पिलाना राय धर्म निभाना है। हमने पानी 30 वर्षों से पिलाया है, आज भी जनता पानी पी के जी रही है। हमें ये विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जो सेक्रेटरीट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बैठी है, डिवीज़नों के अंदर बहुत अच्छे काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर रियासी के अंदर कर रही है, और पीएचई के अंदर भी उन्होंने आज से इसके विषय में एक हमें अहम जानकारी दी है। हमने डीसी मैम को आश्वासन दिया है कि हम कदापि ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे देश का नुकसान हो, जिससे उद्योग का नुकसान हो या जिससे मजदूर का नुकसान हो। इसलिए आज का जो समय सीमा रही है, और एसएसपी रियासी वजीर साहिबा ने हमें आश्वासन दिया है कि मेरी पुलिस आपको तंग नहीं करेगी। पुलिस हमारी है, जवान हमारे हैं, हमारे साथी हैं, देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। हमें उनका ताबन करना है, हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े रहें। जो हमारा कार्य है, इस कार्य को भरपूर करने के लिए मेरे सारे साथी हर डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो हमारे रिटायरमेंट लोग आए हैं, हमारे रियासी के अंदर गेस्ट अफसर रिटायरमेंट आए हैं, इसके विषय के ऊपर वो एक चिट्ठी लिखें, एक मुहिम बनाएं। ये हमारी भागीदारी नहीं है। मेरा हाथ बांध कर निवेदन है, मेरे सभी साथी जितने भी हमारे बुज़ुर्ग रिटायरमेंट लेकर आए हैं, बहुत अच्छे गेस्ट लोग आए हैं, उन सभी से अनुरोध है, उन बंधुओं से अनुरोध है कि इस मुहिम को, हमारी बात को आप पूरी ताकत के साथ आगे लेकर जाएं, जिससे जो हमारे प्रशासनिक मुद्दे हैं वो जल्दी से जल्द हल किए जाएं। जो दूसरा मुद्दा हमारा डीसी मैम रियासी के साथ रहा है, हमारे जितने भी डेली वेजर्स समय ड्यूटी समय में मृत्यु प्राप्त कर गए, मृत्यु हो गई, आज उनके बच्चों का सवाल था, बच्चियां हैं, उनकी यहाँ शादियां हैं, लेकिन डिवीज़नों ने क्या किया है, डिवीज़नों ने आज तक उनकी जो पेंडिंग वेजेस, किसी की 10 महीने की तनख्वाह थी, किसी की 20 महीने की तनख्वाह थी, अगर ये कर सकते थे, डिवीज़न डीडीओ कर सकते हैं, अगर ये दूसरे काम कर सकते हैं तो ये वो छोटी सैलरी भी दे सकते हैं। लेकिन आज एक बात स्पष्ट हो गई है कि आज भी अफसर ये कह रहे हैं कि ये लेबर है। हम पूछना चाहते हैं कि लेबर नहीं है, हम एम्प्लॉयज़ हैं, और अगर लेबर हैं तो आज लेबर का रेट्स क्या है, लेबर के अधिकार क्या हैं, वो सारे के सारे इन साथियों को मिलने चाहिए। इसके लिए वेरीफाई होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि डीसी मैम रियासी इसके ऊपर एक बड़ी एक्शन लेंगी। जो हमारी किश्ती 30 सालों से डूबी हुई थी डिवीज़न के अंदर, उसकी एक बार भरपाई होगी। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत खजूरिया, एडमिशन काउंसलर हूँ एनओएस का प्रशांत पब्लिक स्कूल में।